10,000 साल पहले स्वर्ग से गायब हो गई थी। उस वक्त चेन भी युद्ध में राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा था। इधर नालन और जुयो भी बात ही कर रहे थे, पर वहीं चेन उस कमरे में पहुंच गया जहां पर वो जादुई धनुष रखा हुआ था। और जैसे ही जुयो को उसकी गुमशुदगी का पता चला तो उसने तुरंत ही सिपाहियों को चेन को ढूंढकर जेल में बंद करने का आदेश दिया। फिलहाल चेन उस जादुई धनुष की शक्तियों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार वो धनुष उसे खींचकर अपने पास ले आता और इसी चीज का असर राजा की सेहत पर भी पड़ रहा था। जैसे ही चेन उस धनुष को पकड़ता तो राजा की तबीयत ठीक हो जाती, और जैसे ही धनुष को छोड़ता तो राजा एक बार फिर से बीमार पड़ जाता। इसके बाद जुयू ने वो धनुष उठाकर राजा के हाथ में पकड़ा दिया, पर वो अपने आप उड़कर वापस चेन के हाथ में चला गया, जो ठीक राजा के पीछे ही छुपा हुआ था। और जैसे ही राजा को उसके और धनुष के इस अनोखे रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही चेन को दवा खाने में आराम करने के लिए भेज दिया। उधर सेनापति शीमा का बेटा लिंगोंग उससे मिलने के लिए आया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जुयू पर जो हमला करवाया गया था उसके पीछे शीमा और उसके बेटे का ही हाथ था। इस हमले के जरिए वो जुयू से वो जादुई धनुष छीनना चाहते थे। लिंगोंग इस काम में तो नाकामयाब हो गया था, पर फिर उसने शीमा को चेन और जादुई धनुष के अनोखे रिश्ते के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि कैसे चेन ने अकेले ही उस धनुष का इस्तेमाल करके सभी हमलावरों को मार गिराया था। ये सुनते ही शीमा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो चेन का इस्तेमाल राजा के खिलाफ चाल बिछाने में करना चाहता था। उधर चेन को सपने में अपने स्वर्ग की जिंदगी दिखाई दे रही थी, जहां वो जादुई धनुष की मदद से राक्षसों से लड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वो जादुई धनुष असल में चेन का ही हथियार था, और इसीलिए वो बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। नींद से जागने के बाद वो सीधा नालन के पास पहुंच गया और उसने नालन से पूछा कि क्या वो उसकी प्रेमिका यू शिन थी। इस बात से इनकार करते हुए नालन ने कहा कि नहीं, तुम्हें धोखा हो रहा है शायद। उनकी बातचीत के बीच ही लिंगोंग